दोस्तों, मैं आपका दोस्त अप्पू फिर से स्वागत करता हूं आपको अप्पू एक्सप्लेन 21 चैनल में एक नए मांगा के साथ, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर एक लड़का नहीं एक लड़की होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा धोखा खाकर उसको मार दिया जाता है। इसके बाद वो समय में पीछे चली जाती है और अपने नेकलेस के बलबूते में वो एक सिस्टम पाती है जिसके जरिए वो बहुत ही पावरफुल बन जाती है। और हमें स्टोरी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 2026 7 जुलाई का दिन, एक एपोक्लिप्स भरी दुनिया जहाँ पर सारे घर टूट गए होते हैं और एक घर को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की झाँक रही होती है और घर के अंदर एक बेड के ऊपर एक लड़की और एक लड़का जवान जिस्म अपने आप जिस्म की गर्मी मिटा रहे होते हैं और लड़की कह रही होती है, डार्लिंग जल्दी से करो, मज़ा आ रहा है। मगर वो लड़की जल्दी से आ जाएगी, इसीलिए जल्दी करो। तभी लड़का कहता है, फिक्र मत करो डार्लिंग, वो एक बेवकूफ़ है, वो मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी। और अपने मुंह को उस लड़की के मुंह के ऊपर लगाकर उसको लिप किस दे रहा होता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और अपने हाथों से वो सारे चीज़ों को गिरा देती है जो कि वो उनके लिए लाई थी। और तभी डोर को वो ज़ोर से ओपन करती है और रोकर अपने आँखों से उनको देखती है। तभी वो लड़का कहता है, यारन तुम वापस आ गई इतनी जल्दी। और वो कहती है, तुम भूल गए आज मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी और मैं तुम्हें अपनी फैमिली समझती थी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। इस एपोक्लिप्स भरी दुनिया में मैंने तुमको खाने में और रहने में मदद की, मगर तुमने क्या किया मेरे साथ, मुझे धोखा दिया। और वो लड़का कहता है, आर्यन सुनो तो सही, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसे। और पीछे वो लड़की हंस रही होती है और फिर से हमारा एमसी कह रही होती है, तुम एक्सप्लेन करोगे क्या? तुम दोनों ही नंगे होकर बेड पर अपने जिस्म की गर्मी को मिटा रहे थे और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? और तभी पीछे वाली लड़की कहती है, तुम वहाँ पर समय बर्बाद मत करो डार्लिंग, तुम आ जाओ, हम फिर से शुरू करेंगे अपना खेल। और वो एक स्किनी लड़की है, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकती, उसके पास कुछ है ही नहीं और वो जल्दी ही जल्दी मर जाएगी। और हमने तो उसके मदद से बहुत सारे खाना और पानी को अपने नेकलेस में स्टोर कर दिया है, तो इसलिए वापस आ जाओ। और एक बेसिक बात जानते हो, हमने वस्तु में यूज़ किया है क्योंकि ना तुम एक गाय की जैसी हो, जैसे एक गाय दूध दे रही होती है और वैसे ही तुम हमें अपने वाटर पावर से पानी दे रही थी, इसलिए हम तो तुमसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे, मगर तुम अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसीलिए चली जाओ। और वो रो कर कहती है, क्या तुम मुझे यूज़ कर रहे थे? और वो लड़का कह रहा था है उस लड़की को, चली जाओ वहाँ से। और तभी वो लड़की कहती है, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, और तुम मुझे ऐसे बाहर क्यों फेंक रहे हो, तुम क्या इससे डरते हो? और तभी वो लड़का कहता है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। और तभी वो निकल जाती है अपने सारे कपड़े को पहनकर और वो उस लड़की के पास आता है और कहता है, सुनो, उसने तो मुझे सेड्यूस कर लिया था, इसलिए मैंने ये सब किया, मगर मेरा कोई भी मतलब नहीं था ये करने का, बस सुनो तो मेरी बात। हर एक मर्द लड़कियों के पीछे ऐसे बुरे काम कर ही लेता है, मगर मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आज से मैं कभी भी इस लड़की के साथ कांटेक्ट में नहीं रहूँगा। और वो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम मुझके मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो और मैं तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ूंगा नहीं। और वो रो रही होती है और वो लड़का मन ही मन सोच रहा होता है, म्यू एरियन, तुम बस मेरी एक चॉइस हो जिसको मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। और तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो रात भर सिस्टम करने के बाद वो लड़का उठता है और कहता है, बस तुम्हारे वाटर पावर के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ, वरना मैं तुमको कब का मार देता। और वो लड़की अपने ही मन में सोच रही होती है, ये
उसने मेरे साथ चीट किया। उसके बाद भी वो रात भर मेरे साथ सोया और रो रही होती है। और वो लड़का उसे देखकर कहता है तो मैं जा रहा हूँ, और बाहर निकलकर वो एक गैंग से मुलाकात करती है, जिस गैंग को उसके ही गर्लफ्रेंड ने पकड़ कर लाई थी। और वो लड़की कहती है वो कहाँ पर है, वो कहीं भाग तो नहीं गई। और वो कहता है नहीं, तुम फ़िक्र मत करो, वो बेड पर सो रही है और तुम उसे जाकर देख सकते हो। और तभी एक बंदा कहता है ये लो तुम्हारे लिए डायमंड। और वो ये पकड़ के कहता है क्या डायमंड? और वो लड़का कहता है तो मैंने तुमको पहले ही पैसा दे दिया है, यानी क्रिस्टल। अब हमको तुम रोकोगे नहीं, सही है ना? और तभी वो जा रहे होते हैं और पीछे से वो लड़का फिर से वो रोकता है, रुक जाओ। और तभी वो लड़का देखता है और कहता है क्या हुआ? और वो कहता है हंसकर तुम उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से चढ़ना और फन करना, और उसके ऊपर रहम तो बिल्कुल भी मत दिखाना, क्योंकि ना आज तो उसका बर्थडे है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना उससे। और वो डोर खोल कर अंदर चले जाते हैं और ये देखकर वो कहती है तुम कौन हो, तुम कौन हो? और तभी वो वाटर एरो मारने ही वाली होती है, मगर वो फिसल जाती है। वो आदमी कह रहे होते हैं तुम्हारे पास वाटर पावर तो है मगर बहुत ही वीक है, और तुम तो बहुत ही प्रीटी हो, आज तो तुम्हारे साथ सोने में बहुत ही मज़ा आएगा। और हमें दिखाया जाता है वो चारों के चारों उसको पकड़ लेते हैं और वो कह रही होती है मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। और बाहर से वो लड़का देख रहा होता है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, जल्दी से उसके कपड़े उतारो। और वो उस लड़की को दिखा रहा होता है वो डायमंड। और वो लड़की कह रही होती है इसके अंदर से मुझे तो कुछ दो ना। और वो कहता है तुम तो मेरे शुगर को अपने मुंह में लोगी। और हमें दिखाया जाता है उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बेड पर जैसे बेजान ही पड़ी होती है, उसके सीने से सारे कपड़े उतर गए होते हैं। उसके साथ उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी से सलूकी की होती है। और वो लड़का उसके पैर के से एक रस्सी बांध लेता है और वो रस्सी को जाकर वो अ, खटिए के चारों तरफ बांध देता है। और वो लड़की कहती है तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे साथ सोए ना, और फिर तुम क्या करना चाहते हो? और तभी वो लड़का एक डैगर निकालता है और कहता है अब हमें टेस्ट तो करने दो तुम्हारी बॉडी की हर एक पार्ट को, जैसे हम तुझे टेस्ट करेंगे हमें पता चलेगा तू कितनी हॉट है। और वो रो रही होती है और वो कह रही होती है तुम तो साइको हो, तुम तो मेरा फ़ायदा उठाने के बाद मुझे मारने वाले हो। और वो उसे मार देते हैं और कह रहे होते हैं मुझे वो बांट दो और मुझे वो बांट दो। और अचानक से हमें दिखाया जाता है वो अपने बेड पे उठती है और वो देखती है कैलेंडर की ओर, जो कि होता है जुलाई 7 और साल 2021। और वो हैरान हो जाती है और कहती है मैं तो मर गई थी ना, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे आई? तभी उसका डॉग उसके पास आकर के उसको चाटता है और वो कहती है ये बहुत ही गर्म टच है। और वो देखती है अपने डॉग को और रोकर याद करती है 7, तुम तो मुझे बचाने के चक्कर में ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए। और वो उसे पकड़ कर रो रही होती है। और तभी वो डॉग अपने लैंग्वेज में कह रहा होता है फ़िक्र मत कीजिए मालिक, मैं हूँ ना। और तभी वो कहता है अपोक्लिप्स से पहले मेरा घर कुछ ऐसा दिखता था, और आज मैं समय में पीछे चली आई, मगर मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की। और वो सोचती है मगर कैसे, मेरे पास बस 3 साल हैं। और तभी वो कहती है थैंक गॉड मेरे पास मेरी नेकलेस है।
और इसके ज़रिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो निकलती है बाहर और कहती है चलो हमें कुछ करना है। और वो बाहर निकल कर जाने ही वाली होती है। उसके डॉग के हाथ में वो मोच देखती है और कहती है क्या तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। और उसके ऊपर बैंडेज करती है और कहती है चलो चलो मेरे 7, आज हमने बहुत ही बड़ा काम करना है। और वो बाहर निकलते हैं। तभी उसके घर के बाहर एक बुके रखा हुआ होता है। वो उसे उठाती है और उसमें लिखा गया होता है हैप्पी बर्थडे तुम्हारे 7th बर्थडे के लिए। और वो ये देखकर चीखती है और कहती है वो स्टूपिड, उसे पता नहीं क्या मुझे एलर्जी है फ्लावर से। और उसके उंगली पे एक कांटा लग जाता है जिससे खून टपक कर उसके नेकलेस के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे एक इमोर्टल स्पेस में ले जाता है जहाँ वो देखती है कौन कौन बातें कर रहा है। और वो आंखें खोलती है और कहती है मैं कहाँ पर हूँ और ये क्या है। ये तो मेरे नेकलेस के अंदर का दुनिया है। और कह रही होती है ये ब्रिज, ये पिल्स क्या है। मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए होगा अदर आइलैंड को जाने के लिए, मगर मैं जहाँ पर हूँ वो तो बहुत ही छोटा है। अगर मुझे अपने सारे सामान को रखना है तो ये जगह उसके लिए बहुत ही छोटा है। मुझे और भी कुछ चाहिए होगा। और वो सोचती है मगर कैसे मैं दूसरा आइसलैंड को कैसे जाऊँ। और वो अपने नेकलेस को पकड़ती है और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के नीचे एक फरारी आकर रुकती है। उसके अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है। वो उसी का बॉयफ्रेंड होता है। अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है और कहता है वो स्टूपिड डॉग, उसने मुझे काटा और मैंने फ्लावर सेंड किया उसके लिए। मैं तो सोच समझता था कि उसे कब मारूं, मगर मुझे फ्लावर भेजना पड़ रहा है। उसके पीछे वही लड़की देख रही है कि ये साला फिर से आ गया और उसका डॉग भौंक देता है। और तभी वो न कहता है तुम चुप रहो। तभी वो सुन लेता है और कहता है हाय रियान, तुम यहाँ कैसे हो और हैप्पी बर्थडे। और तुम नीचे क्यों आई, मैं तो तुम्हें देने ही वाला था जाकर रोज़। और वो उसे ना देखकर इग्नोर करके चली जाती है। तभी वो लड़का कहता है क्या हुआ, कुछ बुरा है तुम्हारे साथ। और वो कहती है 7 को तुमने इंजर किया है, मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, इसलिए मुझसे बात मत करो। और वो कहती है रुको तो सही। और वो उसके हाथ को झटक देती है और तभी वो उसके हाथ से लाइटर लेकर उस बुके को जला देती है। और वो देखकर हैरान हो जाता है और वो हंसकर कहती है समर में फ्लावर एक अच्छा रोमांटिक गिफ्ट नहीं है। और वो लड़का कहता है तो क्या क्या है तुम्हारे लिए रोमांटिक गिफ्ट, सी सी में चलना। और तभी वो उसके पास चला आता है और कहता है तुम्हें याद है हमारे साथ तुमने जो वक्त बिताया था वो कितने रोमांटिक थे। और वो चुप हो जाती है और कहती है तो तुमको याद है तो ये लो। और वो उस जले हुए बुके को एक आदमी के ऊपर फेंक देता है। और तभी उसके अंदर से जो आग उसके बॉडी पे लग जाती है और वो कहता है कौन है वो साला जिसको मरने की ज़्यादा चुल मची है। और वो चारों उसके ओर देखते हैं और वो पीछे देखने ही वाला होता है, मगर एरन तो गाड़ी में बैठ के चली जाती है। और वो कहता है एरन मैं तो पीछे रह गया, मुझे लो। और वो चारों के चारों उसके पास आते हैं गुस्से में और उसको पीटते हैं। और हमें दिखाया जाता है साढ़े 1 बजे का सीन एक मॉल में, जहाँ पर वो आती है और कहती है मुझे एपोक्लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टोर करना होगा फूड, वरना बहुत ही कम समय बचा है अभी। और वो आकर सारे फूड को देख रही होती है और वो कुछ बॉटल उठाती है और सोच रही होती है कि अगर मैं कुछ सप्लाई रख दूँ तो अच्छा होगा। मगर जैसे कि हमें पता है कैंड फूड को
ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है, क्यों ना उसकी सप्लाई बहुत ही तेज़ है। और उसके चलते हम एक्सप्रेस्ड बिस्किट को भी रख सकते हैं, कंपोस्ट बिस्किट को, और वो कुछ नोटिस करती है और हमें दिखाया जाता है वो नोटिस कुछ सीड को देख कर कहती है, मतलब बीज को। और हमें उसके नेकलेस के रेलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे चीज़ों को रख देती है। और तभी वो सोचती है सिर्फ खाना पानी मेरे लिए सही नहीं होगा, मुझे कुछ औज़ार भी खरीदने होंगे, क्योंकि ना वो सारे क्रिएचर जो कि एपोकलिप्स के बाद घूमेंगे, उनसे मुझे बचना है। और वो एक एरो पकड़ लेती है और कहती है ये बहुत लॉन्ग रेंज में मुझे सपोर्ट करेगा। और ये कटाना ये एक कटाना एक शॉर्ट रेंज में मुझे बहुत ही हेल्प करेगा। ये एक लड़की के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और वो अपने कार को लेकर चली जाती है एक सुनसान एरिया की ओर। तभी वो कहती है ये ये यही तो मुझे चाहिए था। ये इस सिटी का वेयर हाउस, इसमें फूड रिज़र्व करूँगा तो कोई आकर इसे नहीं पाएगा, क्योंकि ना मेरे प्रीवियस ईयर में जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था, सारे क्रिएचर यहाँ पर जंगल के अंदर घूम रहे थे, इसलिए यहाँ पर आने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर फूड रिज़र्व करूँ। और वो सोचती है मैं सारा चीज़ यहीं पे रख दूँगा मेरे फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि मेरे नेकलेस में इतना प्लेस नहीं है, फिर स्पेस नहीं है। और वो अंदर जाती है, अंदर बहुत ही धूल होती है, जिससे वो काँपती है और कहती है ये कितना डस्ट है, मुझे लगता है ये सालों से ही नहीं खोला गया। और तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री टैंक आते हैं और उसमें से एक बंदा निकलता है और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं। और वो कहता है इस वेयरहाउस को ओपन करो और संभल कर, इसके अंदर बहुत ही धूल होगी। और हमें ये दिखाया जाता है वो एक रॉयल फैमिली का लड़का होता है। और तभी वो प्रेस करता है वो डोर ओपन करने को, और तभी वो लड़की कुछ नोटिस करती है और वो सोचती है इसको कौन ओपन कर रहा है। और वो कहता है स्टॉप, धीरे धीरे खोलना है, क्योंकि नहीं इसके अंदर बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। और वो सामने उस लड़की को देखता है। वो लड़की कहता है क्या तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो, जल्दी से चले जाओ। और वो लड़का उसके हाथ को पकड़ के कहता है क्या हम चोर हैं तो तुम क्या हो, और तुम यहाँ पर क्यों आई, और तुम कौन हो। और वो लड़की कहती है तुम्हें क्या, तुम इस वो रहा उसको क्यों आए। और ये सोचकर वो कहती है मुझे ये पहचाना हुआ क्यों लग रहा है। तभी वो उसके हाथ को झटक कर जा रही होती है। वो लड़का उससे अपने बाजुओं में जकड़ लेता है और कहता है तुम बताओ तुम कौन हो। और वो सोचती है ये गाय तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं उससे स्ट्रांग नहीं हूँ, इसीलिए मैं उससे लड़ नहीं सकती। तो वो रोती है और कहती है तुम एक ऐसे मैन हो जो कि एक वुमेन को हर्ट कर रहे हो। और वो उसे छोड़ देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और तभी वो अपने पीछे रखे हुए उस लाइटर को जलाकर फेंक देता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो लड़का बाहर भाग जाता है, कहता है ये साली लड़की कौन है जो कि मुझे मारना चाहती थी, मगर हमारी एमसी अंदर ही रह गई थी, क्योंकि ना उसके नेकलेस के अंदर शील्ड होता है जो कि उसे हर खतरनाक चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और वो ये सोचती है कि प्रीवियस ईयर में ये नेकलेस उसके पास था, इसलिए कोई भी क्रिएचर उसके पास नहीं आ सकती थी। और हमें उस वेयर हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो सारे लोग कहते हैं वो साली वो औरत कहाँ गई। और वो लड़का कह रहा होता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार्शल उससे पकड़ कर जल्दी मेरे पास लाओ। और तभी हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। वो ले रही होती है पूरी नंगी होकर और सोच रही होती है आज का दिन तो बहुत ही थकान भरा हुआ है। और वो अपने रेल में जाती है और देखती है कि कितने सामान मैं अपने पास ले आई, और सोचती है कि मेरे पास कुछ और सप्लाई हो जाए जिससे मैं उस आइसलैंड को जा सकूं तो बहुत अच्छा होगा। और वो कहती है मगर कैसे, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ।
और तभी उस ड्रैगन के मुंह से एक क्रिस्टल निकल के नीचे गिरता है और वो देखता है, क्या ये क्रिस्टल? इसका मतलब मुझे अगर फिलर बनाना है तो मुझे क्रिस्टल को इकट्ठा करना पड़ेगा, मगर मैं क्रिस्टल को कहाँ से पाऊँ? ये क्रिस्टल तो बस एक ही ब्रिज बना रहा है और मुझे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल खरीद सकूँ। और वो नहा रही होती है, उसके पीछे एक परछाई दिखाया जाता है हमें। उसका डॉग भौंक के कहता है कि मास्टर मास्टर जल्दी से होश में आ जाओ। और वो कहता है, क्या ये 7 अचानक से क्यों भौंक रहा है? और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वही लड़का आकर कहता है, स्वीटी तुम मुझे मिस कर रही थी। और वो डॉग आके उसके पैर पे काट लेता है और वो उस डॉग को फेंक देता है और कहता है, साले डॉग मेरे से दूर रहे। और वो पीछे से वो लड़की उसको पकड़कर उसके अखरोट पर एक लात देती है, जिससे उसका अंडा फूट जाता है और वो तड़प कर नीचे गिर जाता है। और वो लड़की कहती है, तुम मेरे अपार्टमेंट में कैसे आई? तुम्हारे पास के कहाँ से आई मेरी की इस अपार्टमेंट की चाबी? और वो कहता है, मेरे औरत की चाबी, घर की चाबी मेरे पास क्यों नहीं होगी? और वो कहते हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुझे काट दूंगी गाजर मूली की तरह। और वो कहती है, जल्दी से। और वो कहता है, रुक जाओ, शांत रहो, ऐसे तुम इसे आसानी से भी कर सकती थी। और वो कहती है, अपने डोर को जाकर धड़ाक से बंद कर देती है। और ये देखकर वो लड़का कहता है, क्या म्यूरेन को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है कुछ दिनों से? और वो सोचती है कि तुम अभी भी मुझे स्टूपिड समझ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी सारी हरकतों को जान चुकी हूँ। और तभी उसका बेल बजता है, डिंग डिंग, और वो खोलती है और चिल्लाती है, तुम फिर से आ गए। और तभी वो देखती है, मगर तुम कौन हो? और सामने एक लॉयर आकर खड़ा होता है और वो कहता है, ये साली औरत मेरे पीछे चीटिंग कर रही है मेरे साथ। और वो लॉयर आकर कहता है, मिस, आपके ग्रैंडफादर ने आपको सारे पैसे इनहेरेंट में दे दिया है और वो कुछ ही दिनों में मर गए हैं, तो इसीलिए सारे जायदाद की मालकिन अब आप हैं, बिलियन वर्थ एसेट की। और वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर के घर में पैलेस में चली जाती है और वो वहाँ पर सो रही होती है और सोचती है, मेरे पास बहुत समय नहीं बचा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो सर्वेंट आती है बाहर और कहती है, आप कुछ खाएंगे? और वो खाने के टेबल से उठ कर कहती है, नहीं, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। 7 चलो, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम 2 दिनों में सारे मनी को स्पेंड कर देंगे। और पीछे से वो नौकरानी सोच रही होती है, क्या सारे पैसे को एक दिन में क्यों स्पेंड करना चाहती है ये? और तभी हमें एक झूमर दिखाया जाता है, एक रॉयल पैलेस के अंदर का सीन, जहाँ पर वही बंदा खड़ा होकर कहता है, 1 सेकंड रुको, तुम श्योर हो? और उसका बॉडी कहता है, हाँ यस सर। और तभी वो अंदर आती है, वो हमारी एमसी, और आकर एक सेट पे बैठ जाती है। तभी वो लड़का देखता है, क्या ये तो वही लड़की है, वो भी यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा हुआ। उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ से खरीद सकते हो कुछ भी, और मुझे क्रिस्टल चाहिए, मगर सिर्फ क्रिस्टल ही मत खरीदना, वरना वो उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे और वो जान लेंगे कि मैं सिर्फ क्रिस्टल ही खरीदने आई हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। दूसरा एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। तो चलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर कोई डिफेक्ट मिल रहा है हमारे चैनल में तो कह दो यार, मैं इसे इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो चलो।